हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो आपको और भी दी थी और बच्चों ने उसे बहुत लाइक किया है और पसंद किया है। और बच्चों ने पसंद करने के बाद भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि सर आप वीडियो और बनाइए। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो आपका है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फ्रेंड्स उन बच्चों का क्लियर हो पाएगा जो बच्चे मैट्रिक्स को जानते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे अगर नहीं भी जानते मैट्रिक्स या जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो वो मेरी पहली वीडियो को देखकर उससे पहले समझ लें, उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी वीडियो देखी है उसकी मैट्रिक्स की, जो है जितनी वीडियो हैं करीब 3 या 4 वीडियो मैंने आपको डाल रखी हैं। कंप्लीट जो है वो आपका जो मैट्रिक्स है वो आपको मैंने दे रखा है। ठीक, अब जो फ्रेंड्स जो मेरा आपका जो टॉपिक है वो आपका है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फ्रेंड्स उन मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है जो मैट्रिक्स आपके स्क्वायर होते हैं, मीन्स 2x2 या 3x3। अगर सपोज कीजिए अगर मैट्रिक्स अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आप नहीं कर सकते। अगर बाई चांस सपोज कीजिए अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स दे भी दिया जाए कि जिसका डिटर्मिनेंट जो ऐसा मैट्रिक्स हो कि जो हमारा स्क्वायर ना हो, तो उसका डिटर्मिनेंट आप लेंगे इट इज नॉट डिफाइंड। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, अगर सपोज किया अगर आपके पास पहले फ्रेंड देखिए कि अगर आपके पास सपोज किया अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है ए है, इसमें आपका है A11 और ये आपका A12 और ये आपका A13, ए आपका 21, ए आपका 22, ए आपका 23 और ये ए आपका 31 और ए आपका 32 और ए आपका 33। ये जो फ्रेंड आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपका है 3x3 का है। मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो आपका होता है, अगर ये जो हमारे ब्रैकेट हैं इनको हम जो है इसको क्लोज में लिख देते हैं। ठीक, अगर आप इसे अगर ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका साइन होता है आपका इस टाइप से, यानी A11 और ये आपका A12 और ये आपका A13, A21, A22, A23 और ये आपका A31 और ए आपका 32 और A33। ये भी आपका होगा 3x3 का। ये तो आपका वो हो गया कि अगर आपके पास 3 रो और 3 कॉलम गिवन है। सपोज कीजिए अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ओनली ऑर्डर 1 हो तो उसका आप जो है डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपके पास सपोज किया अगर इफ आपके पास A इज द मैट्रिक्स यानी I, J, इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ओनली 1 है। 1 का मतलब ये होगा कि उसमें एक ही तो कॉलम है और एक ही आपका रो है, मीन्स आपका सिंगल एलिमेंट है उसके अंदर। अब देखिए अगर सपोज कि अगर मैं लेता हूं कि A इज द मैट्रिक्स तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा A11, इसका ऑर्डर है 1/1। डिटरमिनेंट को फ्रेंड्स जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंड आपको पास या तो आप ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये लिखेंगे या आप लिखेंगे डेल्टा लिखेंगे या आप लिखेंगे DET या आप ए लिखेंगे। इनमें से कोई भी आपको एक यूज करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, उस ए मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे ए डिटरमिनेंट। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा या फिर लिखेंगे DETA यानी डिटरमिनेंट ए, यानी आपको ए का निकालना है। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, मीन्स जिसमें सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, उसका आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा ए इज द मैट्रिक्स। सपोज किए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है A11 जिसका ऑर्डर 1/1 है, इसका ए डिटरमिनेंट कितना हो गया, ओनली हो गया A11। राइट, अच्छा अगर सपोज किया अगर आपके पास नंबर 2 ऑर्डर यानी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, एक ऐसा मैट्रिक्स आपको गिवन होगा जो आपका
2/2 का होगा। सपोज दैट आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A21, A22, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। आपको इसका फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में जो साइन का है उसको आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइन आपका है ये आपका साइन है आपका मैट्रिक्स का और ये आपका साइन है आपका डिटर्मिनेंट का। ओके, आप देखेंगे A11, A आपका 12, A21 और A आपका 22। इसमें आपके पास क्या है, 2 रो हैं और 2 कॉलम। और ये मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट केवल उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड होता है जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हों, यानी या तो 1/1 के हों या 2/2 के या 3/3 के या 4/4 के। जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते आप, राइट। अब देखिए, अगर आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो देखिए आपका आएगा, इसका मल्टीपल इसमें करना है आपको, A11, A22 माइनस आएगा ऑलवेज A12 और A21, राइट। इसको आपको इस टाइप से करना है, यानी इसका तो आपको इसमें इंटू करना है और आपको इसका इंटू इसमें करना है, और ऑलवेज बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, कभी इसमें प्लस का साइन नहीं आएगा, राइट। सपोज किया, अगर मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 5, 1, 3 एंड 2। आपको इसमें फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट, पहले तो आपको इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको राइट करना है। इसके बाद देखिए आप ए डिटर्मिनेंट इक्वल, इसका इसमें इंटू करना आप 10 माइनस इसका इसमें इंटू करना 3, रिमेनिंग कितना आपका आ गया 7 इसका आंसर आ गया। अगर सपोज किया अगर यही अगर आपका डिटर्मिनेंट 3/3 का है तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास जो है एक मैट्रिक्स है आपके पास जो है 3/3 का, उसमें 3 तो रो हैं एंड 3 कॉलम है, उसका डिटरमिनेंट जब भी आप फाइंड करेंगे, ये 21, ये आपका 22, ये आपका A23, ये आपका A31, ये आपका A32 और ये आपका A33, इसमें आपके 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको निकालना है ए डिटर्मिनेंट। तो पहले आपको इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको राइट करिए, 12 और ए आपका 13, ये आपका A21, A22, A23, ये आपका 31, A32 और ये आपका A33। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट को जब भी आप जो है फाइंड करेंगे, चाहे अबाउट R1 करें, चाहे अबाउट R2 या अबाउट C1, किसी के भी अगर आप अबाउट डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है बिल्कुल सेम आती है। ये आपकी चॉइस है। लेकिन क्या होता है कि जब आप अबाउट R1 में या अबाउट अगर आप जो C1 में करेंगे तो इसमें जो मेन होता है वो आपका होता है साइन, नेगेटिव पॉजिटिव। वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो साइन है वो किस टाइप से उसमें आता है वो आपको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर सपोज किया अगर आप इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अबाउट निकालना है R1 के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपको करना है -1 की पावर, क्या करना है आपको -1 की पावर। यहाँ पर कितना आपके पास A11 लेना है, आपको क्या लेना है A11। ये कितना आपका रहा 1 प्लस के 1 आपको यहाँ लिखना है 1 + 1। ओके, इस A1 के परपेंडिकुलर आपको इसे अवॉइड करना है, इसे छोड़ना है और आपको इसे अवॉइड करना है। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया ए, रह गया आपका 22, A23 और A32 और A33, फिर आप लिए प्लस, फिर -1 की पावर आपको लिखना है एलिमेंट A12 मीन्स 1 प्लस के 2, या 1 प्लस के 2। फिर देखिए इसके परपेंडिकुलर आपको इसे अवॉइड करना है और आपको इसे छोड़ना है, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया आपका A21, A23 और आपका A31, इसमें आपका A33। आपने इसको लिया तो इसे अवॉइड कर दिया, इसे अवॉइड कर दिया,
इसे ले लिया आपने, ये रिमेनिंग बच्चा आपका, ये रिमेनिंग बच्चा आपका, ये रिमेनिंग बच्चा। ओके, लेना है प्लस -1 की पावर आपको लेना है A13 लेना है आपका। कितना लेना है आपको? A13। और यहाँ लेना है आपको 1 + के 3, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे अवॉइड करना है और इसे अवॉइड करना है। रिमेनिंग कितने पार्ट रह गए आपके एलिमेंट के? ये आपका A21 और ये आपका A22 और ये आपका A31 और ये आपका A32। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने R1 के अबाउट लिया है तो आपने पहले ले लिया A11 -1 की पावर 1 + 1, ये ले लिया आपने। इसे आपने अवॉइड कर दिया परपेंडिकुलर और इसे अवॉइड कर दिया। रिमेनिंग पार्ट आपके ये रह गए, वो मैंने आपको यहाँ पर राइट कर दिए। तो देखिए -1 की पावर एलिमेंट लेना आपको 12, 1 + के 2। ओके, ये ले लिया आप परपेंडिकुलर, इसे छोड़ना है आपको और इसे छोड़ना है। A21, A23, A31, A33 आपने यहाँ ले लिया। फिर देखिए -1 की पावर आपको लेना है A13, 1 + के 3, इसे आपको छोड़ना है, इसे छोड़ना है A21, A22, A31 और A32। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको देखिए -1 की पावर ये कितना हो गया? ये आपका 2 हो गया। ये आपका A11, इसका आप इसमें इंटू करना तो ये आपका आएगा A22, A33 माइनस A23, A32 प्लस -1 की पावर 3, A12, A21, A33, A23, A31, फिर प्लस -1 की पावर 4, A13 और ये आपका A, इसका इसमें इंटू करना है आपको, इसका इसमें इंटू करना है A21, A32, A22 और A31। देखिए फ्रेंड्स, अगर -1 की पावर नंबर अगर आपका इवन आते हैं तो होता है पॉजिटिव, तो ये आपको होगा पॉजिटिव। तो A11, A22, A33, A23, A32 -1 की पावर अगर ऑड है तो आएगा नेगेटिव, तो ये आप आएगा A12 और ये A21, A33, A23, A31, फिर आपका ये प्लस A13, A21, A32 और ये A22 और A31, राइट। आपको ए डिटरमिनिंग वैल्यू आपको ऐसे फाइंड करनी है, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि आपको चाहे आप अबाउट R1 फाइंड करिए या अबाउट C1, लेकिन आपको साइन का करना है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप जो है इनके साइन की बात करें इस डिटरमिनेंट के, तो इसके साइन देखिए फाइंड कैसे होंगे। अगर मैं यहां ले लेता हूं आपके पास साइन के लिए, देखिए आप, मैंने बोला है -1 की पावर लेते हैं ऑलवेज, 1 + 1 तो ये आपका आएगा प्लस, -1 की पावर 1 + 1 मीन्स ऑड इवन नंबर आएगा, तो ये आपका प्लस, -1 की पावर 1 + के 2 मीन्स 3, तो ये नेगेटिव, इससे आपका आएगा पॉजिटिव, इससे आपका आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट आप जो है किसी के भी अबाउट फाइंड करें, चाहे R1 या R2 या आपका R3 या C1, लेकिन आपको इन साइन का यूज करना पड़ेगा। सपोज किए अगर आपने R2 के अबाउट आपने डिफरेंट फाइंड किया, तो आपको यहां लेना पड़ेगा आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अगर आपने जो C1 के अबाउट किया है तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, आप चाहे R1 के अबाउट फाइंड करें या C1 के अबाउट फाइंड करें, जो इसका आंसर आता है बिल्कुल सेम आता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको जो है अबाउट किसके फाइंड करना है। क्वेश्चन में अगर आपका मेंशन है, गिवन है कि आपको R2 के अबाउट फाइंड करना है, तो फिर आपको R2 के अबाउट ही मतलब उसे फाइंड करना पड़ेगा।
अगर आपने अगर किसी और मेथड से उसको यूज कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम आएगा। अगर उस क्वेश्चन में अगर आपका मेंशन नहीं है तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसे चाहें R1 के अबाउट फाइंड करें या C1 के अबाउट फाइंड करें, ये आपकी चॉइस है, राइट। ये जब है जब उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो, मीन्स नहीं दिया हो। ओके, अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज किए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट को या तो आप डेल्टा से या आप ए डिटर्मिनेंट या फिर डीईटी इनमें से कोई भी एक वर्ड का आप यूज करेंगे, या तो आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, अगर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है तो आपको उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म को राइट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर आपके पास ये जो एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है, ओके, ये आपका है 1, ये 3, ये आपका 0, ये 2, ये 4, ये 3, 1, 4 और ये आपका 3। इसका आपको यह फाइंड करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट। अब देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं फाइंड करूंगा अबाउट R1, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है डिटर्मिनेंट अबाउट R1 मीन्स रो फर्स्ट के अबाउट करना है आपको। मतलब डिटर्मिनेंट, तो इसमें कितना है R1 में, यह आप पाएगा प्लस माइनस प्लस। तो देखिए पहले आप पाएगा प्लस, ये 1, फिर आपको 1 इसे अवॉइड करना है, इसे अवॉइड करना है, तो कितना रहेगा रिमेनिंग 4, ये आपका 3, ये 4 एंड 3, राइट। आपका आना है माइनस आना है आपका, फिर ये आपका 3, आपको इसे अवॉइड करना है, इसे अवॉइड करना है, 2 3 1 3, 2 3 1 3, ओके। फिर देखिए आपका ये आपका आएगा प्लस, फिर 0, आपको इसे अवॉइड करना है, इसे अवॉइड करना है, 2 4 1 4, आपका रहेगा रिमेनिंग 2 4 एंड 1 4, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 1, इसका इसमें इंटू करना है आपको 12 माइनस के 12, ये 3, ये आपका 6 माइनस के 3, ये आपका 0, ये आपका 8 माइनस के 4, आगे आपका क्या है 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका 0, ये माइनस के 3, ये आपका 3, ये आपका 0, तो ये आपका आ गया माइनस के 9, ओके। इसकी जो वैल्यू है आपकी आ गई माइनस के 9। तो ये इस टाइप से आपको इसको देखो फ्रेंड्स। सपोज कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है आपका 3/3 का, ओके, इसका मुझे फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट, राइट। अब देखिए इसमें आप निकालना है आपको ए डिटर्मिनेंट, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये 4 1 2 1 एंड 5, ये 1 0 एंड 1। आपको देखिए डिटर्मिनेंट जो मुझे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है अबाउट R2, राइट। अब निकालो इसमें R2 में, तो R2 वाली आपकी ये वाली रो है, सेकंड रो, और इस सेकंड रो में क्या आता है नेगेटिव, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, ओके। ए डिटर्मिनेंट क्या करना है आपको -2, इसके परपेंडिकुलर आपको इसे छोड़ना है और आपको इसे छोड़ना है, कितना रहेगा आपका 4 1 और ये आपका 0 एंड 1, राइट। आपको लेना है 1 पॉजिटिव, इसके अबाउट आपको इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, कितना रहेगा आपका 3 1 और ये 1 1, फिर आपका ये है माइनस, ये आपका 5, इसके अबाउट आपको क्या करना है, इसे अबाउट करना है, इसे करना है, तो ये आपका 3 4 और 1 0,
ये आपका आ गया माइनस के 2, इसका इसमें इंटू करना है 4, ये आपका आ गया 4 माइनस के 0 1, 3 माइनस के 1 माइनस के 5, 0 माइनस के 4 माइनस के 2, ये आपका 4 1, ये आपका 2 माइनस 5, ये माइनस के 4, ओके। ये आपका माइनस के 8 प्लस के 2 प्लस के ये 20, ये देखिए माइनस का आपका आ गया 8, ये आपका 2, ये आपका हो गया प्लस के 20। अब आपका ये हो गया, इसमें निकल के आपका कितना आएगा माइनस के 8, ये 22, रिमेनिंग कितना रह गया आपका 14। ये मैंने फ्रेंड किया है अबाउट R2। अब मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं अबाउट C1, ओके। अब देखिए डिटर्मिनेंट अबाउट C1 मीन्स 3, 2 एंड 1 के अबाउट। अब निकालिए आप ए डिटर्मिनेंट। इसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। तो इसके साइन क्या होंगे, ये होंगे साइन प्लस माइनस प्लस। तो ये आपको लेना है प्लस लेना है, ये आपका माइनस, ये आपको प्लस लेना है। तो ये आपका आ गया 3, ओके। 3 ले लिया आपने, इसको आपको अवॉइड करना है, इसे आपको अवॉइड करना है। तो ये आपका 1, 5, 0 एंड 1, फिर 2 लेना आपको, माइनस के 2, आपको इसे अवॉइड करना है, इसे अवॉइड करना है। तो 4, 1, 0, 1, ये आपका 4, 1, 0, 1, फिर आपका प्लस में आपका आएगा 1, आपको इसे अवॉइड करना है, इसे अवॉइड करना है 4, 1, 1, 5, ये आपका आएगा 4, 1 और ये आपका 1 और ये आपका 5, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 3, 1 का इंटू 1 में 1, ये आपका 0 माइनस के 2, ये आपका हो गया 4 माइनस के 0, 4 माइनस के 0 प्लस के 1, 20 माइनस के 1, ये आपका हो गया फ्रेंड 3, ये 1, ये आपका 2, ये 4 प्लस के 1 और ये आपका 19, ओके। ये आपका 3, ये आपका 8 माइनस में, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 19, राइट। अब देखिए इसको ऐड करना आप, ये आपका 22 माइनस के 8 और ये आपका 14। आपने फ्रेंड यहाँ पर ये देखा कि देखिए यहाँ तो मैंने किया था अबाउट R2 और यहाँ मैंने किया था अबाउट C1। डिटर्मिनेंट आप जो है किसी के भी अबाउट फाइंड करें, आंसर जो आपका आता है बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो आपको उसी के अबाउट करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है फिर आपकी चॉइस है, चाहे आप R1 के अबाउट करें या C1 के अबाउट करें, ओके। इसके देखिए और एग्जाम्पल, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1, 4, 2, 2, देन सो दैट 2A का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 4A डिटर्मिनेंट। ये आपको शो करना है। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप किसी भी नंबर का आप मल्टीपल करते हैं तो वो होल में नहीं होता, लेकिन अगर मैट्रिक्स है और अगर आपने उसमें अगर 2 का इंटू किया हुआ है तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं उसका मल्टीप्लाई सब में होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आपके पास 2A, तो जो आपके पास A मैट्रिक्स है 1, 4, 2, 2, पहले आपको इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो यह आप पाएगा 2A इक्वल 1, 4, 2, 2, राइट। यह आप पाएगा 2 का मल्टीप्लाई, यह आप पाएगा 2A, ओके। अब देखिए इसका इंटू इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा। मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी उसमें एलिमेंट हैं ऑल में होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, राइट। अब देखिए इसमें ये आपका 2, ये आपका 8, ये आपका 4, ये आपका 4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये फाइंड करना है 2A का फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो ये देखिए आपका 2A, ओके। तो ये लिखिए आप 2, 8, 4 एंड 4 करना फाइंड। इसका इसमें होगा आपका 8 माइनस ये आपका 32,
रिमेनिंग कितना रह गया आपका माइनस के 24। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपका ए का फाइंड करना है आपको डिटर्मिनेंट। तो ए कितना आपके पास ये है, तो देखिए ए डिटर्मिनेंट इक्वल 1 4 और ये 2 एंड 2। ए डिटर्मिनेंट इक्वल ये आपका आ गया 2 माइनस के 8, 2 माइनस के 8, रिमेनिंग कितना आपका आ गया 6। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मल्टीपल हो रहा है 4 का, तो आपको 4 का इसमें इनटू करना पड़ेगा बोथ साइड उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने 4 का इनटू कर दिया तो यह पाएगा 4 ए डिटर्मिनेंट इक्वल माइनस के 24। आप देखिए इसकी वैल्यू और आपकी इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, ठीक है। देयरफॉर यह पाएगा 2a का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल रहता है आपका 4 ए डिटर्मिनेंट, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज किया अगर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो कि जिसमें आपको x या y की वैल्यू फाइंड करनी हो और वो दोनों ही अगर आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर सपोज किए 2 अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है, आपको गिवन है और आपको x या y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है या कोई और वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि वो हमारा मैट्रिक्स है क्या वो आपका डिटर्मिनेंट है। बस उसे अगर वो देखिए मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको अगर वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक ये डिटर्मिनेंट है x, ये 4, ये 1 और ये आपका 3 इक्वल यहाँ आपके पास है, यहाँ आपके पास है 8, ये 2, ये 3 और ये 7। आपको फ्रेंड्स इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर आपका एग्जाम में आता है तो बच्चों ने ये नहीं देखा कि ये आपका डिटर्मिनेंट है कि यह आपका मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो क्या करते हम, कंपेयरिंग करते बोथ साइड, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये आपका क्या होता, x इक्वल 8 आता। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे जल्दी जल्दी में उसे करते हैं x इक्वल 8 और ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट गिवन है। तो डिटर्मिनेंट जैसे भी आप जो सॉल्व करते हैं उसे आप वैसे ही उसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसका इस x का इंटू करना है 3 में। तो ये आपका आएगा 3x माइनस 4 इंटू 1, ये आपका 4 हो गया, इक्वल 8 का इंटू करना है आपके पास 7 में, यानी 8 तो ये 56 माइनस ये आपका 6, 8 ये आपका हो गया 56 और ये आपका 6, ये आपका कितना रहेगा 3x माइनस के 4 इक्वल 50। इसको आप इस साइड मूव करेंगे, 3x इक्वल 50 प्लस 4, ये आपका आ गया 3x इक्वल 54। इसको तो x इक्वल कितना आएगा 54 अपॉन 3, तो 3 बन जाए 3 और इसका इसमें आपको उसको डिवाइड करना है 18। ओके, तो ये आपका s कितना आपका आ गया 18 आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास गिवन है वो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, जब भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। बच्चे काफ़ी मतलब ये उसको मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे उस पर ध्यान ज़्यादा देते नहीं हैं और जल्दबाजी में उसे रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी आपके लिए वीडियो बनाई हैं उसमें मेरी प्रायोरिटी ये रही है कि आपका टॉपिक पूरी तरह से मतलब बहुत क्लियर हो जाए।